नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल का कहना है कि यूसीसी का मौजू उठाने का मकसद इंतखाबात से पहले लोगों को बेवकूफ बनाना है। उनका कहना है कि ये लोगों को लड़ाने और इंतखाबी कामयाबी हासिल करने की कोशिश है। कमाल ने सवाल किया कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के बाद से यूसीसी के बारे में बात क्यों नहीं की और अब क्यों। बीजेपी के तर्जमान आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो मनफी सियासत कर रही हैं और इन अमूर पर बयान दे रही हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड वक्त की जरूरत है और ये हर एक के मफाद में है। मरकजी सरकार जो है इस वक्त ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके जो अलग अलग रस्म रिवाज हैं, कायदे हैं, इबादत करने का तरीका है, ये सब ये चाहते हैं इस पर गौर हो और एक नई फिजा यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। पहले तो मैं मशकूक समझता हूँ ये जो कदम इन्होंने उठाया है, अगर नेक नीति से होता, हिंदुस्तान के लोगों को फायदा मिलने का होता या सरकार को जायज़ फायदा मिलता, तो फिर ये 10वां साल जो उनका हुकूमत का बीजेपी का चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, तो 9 साल जो गुजर गए, करीब करीब 10 साल जो गुजर गए, इनमें याद क्यों नहीं आया ये जो है कॉमन सिविल कोड, ये एक इन्होंने चिड़िया छोड़ी है और तमाम लोगों का, चाहे इनके हामी हो या इनसे मुखालिफ हो, तमाम रियासतों के लोग जो है इसी तरफ माइल हो जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान, जो स्टेटमेंट आपने दिया, मुझे लगता नहीं ऐसा बयान ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी दिया होगा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीति से परे रखना, ये बार बार हर संगठन ने और इवन मुस्लिम संगठन ने भी इसकी मांग की है। हर एक धर्म के कानून को रिफॉर्म करना, उसको एक नया रंग, नया स्वरूप, एक नई शक्ल देना, ये तो एक वक्त की, जिसे कहते हैं तकाजा है, समय की जरूरत है और भारत के संविधान का, जिसे कहते हैं मैंडेट है। भारत की कानून साज असेंबली ने उस वक्त आर्टिकल जो 44 धारा 44 जो संविधान में दी, उसका तो बेसिक पर्पज ही है। लेकिन मुझे लगता है संयम, समझ और सूझबूझ की थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसे बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने का मामला, सरकार के फैसले को चैलेंज करने की अर्जी पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर समाअत करेगी। वहीं इस पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। बिलाखिर बेंच की तश्कील अमल में आई। पूरा मामला आर्टिकल 370 हटाने का। आपको बता दें कि सरकार के फैसले को चैलेंज करने की अर्जी पर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगी। वहीं इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिलाखिर बेंच की तश्कील अमल में आई। जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म करने का मामला, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई, चैलेंज किया गया इस फैसले को लेकर के और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। 11 जुलाई को समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच जजों की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर के उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि बिलाखिर बेंच की तश्कील जो है अमल में आई, क्योंकि लगातार अपोजिशन लीडर जो है इस मामले पर बयान देते आए हैं कि ये फैसला जो मरकजी सरकार का रहा है ये गलत रहा है, गैर कानूनी तरीके से 370 हटाया गया था। महबूबा मुफ्ती का भी इस पर इससे पहले ही, कुछ दिन पहले ही बयान आया था। उन्होंने सीजेआई के दौरे के दौरान उनका वेलकम किया था, साथ ही लिखा था कि ये 370 हटाने का मामला जो है ये गैर कानूनी है और उस पर समाअत होनी चाहिए थी। तो अब 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर समाअत होने जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेगा अवामी राब्ता मुहिम के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने टीकालाल टिपलू के अरकान खानदान के साथ मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा के हमरा एमपी हंसराज हंस, दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में पंडित टीकालाल टिपलू के कत्ल और कश्मीरी पंडित बरादरी के बारे में बातचीत भी हुई। मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं। हुकूमत कश्मीर पंडित बरादरी के लिए पुरअज़्म है। आशुतोष टिपलू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पंडित टीकालाल टिपलू के कत्ल और पंडितों को दरपेश मसाइल पर बात हुई। इस दौरान कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली माहाना माली इमदाद को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की अपील की गई। देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला। और जो अगर हम टपलू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार उसको आगे ले जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टपलू फैमिली से आज मुलाकात की है। टीकालाल टपलू जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनकी 80 की दहाई में हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं आशुतोष टपलू। आशुतोष जी, क्या बातचीत हुई, किस तरह की चीजें डिस्कस हुई? क्योंकि अगर देखें तो बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं जयशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि उनको आज भी टपलू फैमिली याद है। उनको अपने साथी नेशनल एजुकेटिव कमेटी मेंबर जो टीकालाल टपलू जी थे उनके बारे में याद है। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा क्योंकि उनको उनके बारे में हर चीज़ मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट मैंने उनसे एक ही विनती करी है कि पहले तो मैंने थैंक्स बोला कि आप उनके मेरे से मिलने आए हैं यहाँ पे, लेकिन टीकालाल टपलू जी का परिवार जो है काफ़ी बड़ा परिवार है। उनके जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है वो बहुत बड़ा परिवार है उनका। मैंने विनती की है उनसे कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के कश्मीरी समाज के यूथ वहाँ पे 6,000 लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। कई लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो कश्मीर में रह रहे हैं। उनका ध्यान दिया जाए। उनकी सुविधाएं जो हैं, जो काफ़ी ठीक से नहीं हो रह पा रहे, वो देखिए। अच्छा, सुविधाओं की बात है तो किस तरह की सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं, और जो मांग रखी है आपने सुविधाओं में किस तरह सुधार किए जाने की जरूरत है? काफ़ी सुधार, अभी तो सुविधाएं कुछ मिल ही नहीं रही हैं। बहुत कुछ सुधार हुआ। जगती का हाल देख लीजिए, जम्मू में उनके फ्लैटों में लीकेजेस है, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आ रही, कभी कभी गर्मी में रह रहे हैं लोग। जो समुदाय ठंडे इलाके में रहने वाला है उस गर्मी में रह रहा है। सुविधाएं तो काफी कुछ करनी चाहिए। हो सकता है भारत सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि शायद जो लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो शायद उस सुविधाओं का पूरा लाभ कश्मीरी पंडित समाज को नहीं दे रहे हैं। कोई मदद मिलती है अभी तक किसी तरह की, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की मांग आपने रखी? देखिए, लगभग 50% ऐसे व्यक्ति हैं कश्मीर में पंडितों में जो लोग रिलीफ के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। मैं इसको रिलीफ नहीं मानता हूं, एक तरीके से ये देखता हूं कि ये एक कंपनसेशन भी नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा एक हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने ही देश में विस्थापित रह रहे हैं लोग। बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में विस्थापित नहीं हूँ, मैं अपने देश में ही विस्थापित हूँ, लेकिन उनको जो 13,000 रुपए की राशि दी जाती है 4 लोगों को, वो बहुत कम है। 13,000 रुपए में कोई परिवार नहीं पल सकता है। कम से कम उसको 25,000 रुपए किया जाए। जयशंकर जी ने प्रॉमिस किया है कि ये सब बातों के बारे में सीरियसली विषय में बातें करेंगे, और मुझे उम्मीद है इस चीज के बारे में सीरियसली सोचेंगे। 89 का जो साल है वो जिसमें बलिदान दिया टपलू जी ने, क्या उन तमाम बातों की जानकारी तमाम लोगों को थी? क्या जयशंकर जी को थी? और क्या हालात थे उस समय के वहाँ जो आप पिताजी थे आपके, वहाँ वो बने रहे, हालांकि कई धमकियां भी मिल रही थी? देखिए, जयशंकर जी को उनके बारे में सब कुछ मालूम है। उनको ये भी पता था कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिल्ली में छोड़ा, वापस चले गए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी कि आपको खतरा है, आपके ऊपर ऑलरेडी अटैक किया गया है,
लेकिन वो कह रहे थे मैं इनके नीचे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि मुझे भगोड़ा कहा जाए या मैं देश के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दूँ? वही हुआ। मालूम होते हुए भी वापस चले गए कश्मीरी समाज। एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था हवा गदल में, जब उन्होंने कहा था, और अभी तक वो गोली नहीं बनी जो टिक्कालाल टप्लू की छाती को पार कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। यहाँ मुस्तफ़ा ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग ये भाषा अपना बोलते हैं, जैसे वो कई लोग बोलते थे रिलीव गोलीव एंड सलीव, जो आप लोगों ने कश्मीर फाइल में भी देखा है, इसका मतलब था कि आप अपनी कश्मीरी पंडितों की बेटियां और बीवियों को यहाँ छोड़ दो और बाकी चले जाओ। इसके लिए उन्होंने फाइट करी, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो साफ तौर पर सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पहुंचे और विदेश मंत्री पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो भी कश्मीरी पंडितों की तमाम बातें हैं, दिक्कतें हैं, जो शिकायतें हैं, न सिर्फ उनको सुनेंगे बल्कि उनको दूर करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार रखती है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली।